नीमच टुडे में आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर यह है कि सोयाबीन महापंचायत में एक बड़ा फैसला हुआ और नीमच में ट्रैक्टर महा आंदोलन किया जाएगा। जी हां, नीमच एक बार फिर से किसान आंदोलन की सरजमी बनने जा रहा है। कल रात को सोयाबीन महापंचायत ग्राम कराड़िया में हुई, जिसमें करीब 1000 किसान उपस्थित थे और इन किसानों ने निर्णय लिया कि सोयाबीन के दाम 6000 पार नहीं हो जाते तब तक किसान आंदोलन चरणबद्ध तरीके से चलेगा। पहले चरण में 5000 पंचायतों में ज्ञापन सौंपे जा चुके हैं और अब दूसरा आंदोलन नीमच से शुरू होने जा रहा है और यह आंदोलन है ट्रैक्टर आंदोलन। करीब 1000 ट्रैक्टर नीमच में आएंगे और नीमच में जाम लगाएंगे और इस आंदोलन को लेकर एक भव्य रणनीति किसान महापंचायत में बनाई गई और नीमच फिर से किसान आंदोलन की सरजमीन बनने जा रहा है। देखिए इस किसान आंदोलन को लेकर हुई सोयाबीन पंचायत में क्या क्या निर्णय लिए। इस अवसर पर किसानों के बड़े नेता डीपी धाकड़, केदार सिंह, राहुल राज और तरुण भाईती मौजूद थे। सोयाबीन के दाम 6000 पार करने की मांग को लेकर देर रात तक कराड़िया महाराज में सोयाबीन पंचायत हुई। इस पंचायत में महाआंदोलन करने का निर्णय लिया गया। नीमच में जल्द ही ट्रैक्टर आंदोलन किया जाएगा। गांव-गांव से किसान 1000 ट्रैक्टर लेकर नीमच पहुंचेंगे और जाम लगाएंगे। इसके साथ ही ट्रैक्टर आंदोलन की शुरुआत प्रदेश और देश भर में हो जाएगी। ग्राम कराड़िया महाराज में युवा नेता बहेती के संयोजक में हुई पंचायत में प्रसिद्ध किसान नेता डीपी धाकड़, केदार सिंह और राहुल राज ने संबोधित किया। सोयाबीन पंचायत में निर्णय लिया गया कि चाहे जो हो जाए, किसान 6000 रुपये से कम सोयाबीन नहीं बेचेंगे। अब तक प्रदेश भर में 5000 ज्ञापन दिए जा चुके हैं। पहली बार हुआ है जब 5000 ज्ञापन दिए गए हो। किसान महाआंदोलन की शुरुआत नीमच से होगी। 1000 ट्रैक्टर नीमच में जाम लगाएंगे। हर गांव में 2 संयोजक बनाए जा रहे हैं जो ट्रैक्टर के काफिले को लेकर नीमच आएंगे। देर रात तक सोयाबीन पंचायत में बड़ी तादाद में किसान शामिल हुए और ट्रैक्टर आंदोलन करने का निर्णय लिया। नमस्कार, नीमच रात के 10 बजे हैं और हम पहुंचे हैं ग्राम कराड़िया, जहां पर सोयाबीन पंचायत चल रही है। जैसा कि हमने देखा है कि पिछले कुछ समय से सोयाबीन के भाव लगातार गिरे और किसानों में आक्रोश है। आज बड़ा निर्णय लिया गया है सोयाबीन पंचायत में कि वे ट्रैक्टर रैली निकालेंगे और करीब 1000 ट्रैक्टरों को नीमच में लाकर जाम करेंगे। हमारे बीच है किसान नेता, जो कि हमेशा हमने देखा गया कि किसान आंदोलन में वे अग्रसर रहे और काफ़ी लोकप्रिय रहे, श्री डीपी धाकड़ जी। धाकड़ जी, आप आज फिर पधारे हैं। मुझे वो प्रसंग याद है कि आपने जब कलेक्टर नहीं मिला तो गधे को ज्ञापन दे दिया था। ऐसा ही कुछ करने वाले ही आप। देखिए, सरकार हमारी है, हमारी चुनी हुई है और हम हमारा हक मांग रहे हैं। वर्तमान समय में जो फसलों के दाम हैं उसको अगर आप एनालिसिस करेंगे तो हमारी खेती बहुत घाटे का सौदा हो रही है और जो किसान लीज पर खेती करता है उसका तो घर भी बिकने वाला है और जिसका घर बच गया है तो अब वो स्मार्ट मीटर हो गया। आदमी स्मार्ट होते होते, मोबाइल स्मार्ट होते होते, ट्रेन और सिटी स्मार्ट होते होते अब एक स्मार्ट मीटर भी लाई है सरकार। ये सब चीज़ें अगर आ जाएगी तो हमारे कपड़े बच जाए, इसका बड़ा संकट है। उसको हम लोग कैसे तरें और उससे कैसे हम लोग लड़ें, उसके लिए हम आज पंचायत जो ग्राम सभा है वो गांव-गांव में आयोजित कर रहे हैं। और हमारा संविधान का ये कहना है कि न लोकसभा न विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा। तो ये ग्राम सभा में अब निर्णय होगा कि हमारे वाजिब दाम हम लेके रहेंगे। ये जितना हमारा संख्या बल है उतना ही हमारा हक है और हमारे हक को हम उन चंद लोगों को नहीं देने देंगे। आज हमारे देश का जो किसान है उसका कर्ज और देश के व्यापारी का कर्ज 25 लाख करोड़ किसान 10 व्यापारियों का कर्ज सरकार ने माफ करा। पूरे हिंदुस्तान में जो किसान का कर्ज है वो 6 लाख करोड़ है। तो इतनी संख्या का जो फर्क है, या तो उन 10 लोगों से वोट ले लो या हमें हमारा हक दे दो। ये विदेशी कंपनियों को ला कर यहाँ पर जिस तरह पैर पसार रही है, पहले ईस्ट इंडिया एक आई थी, अब ये 10 कंपनियां हमारे देश को खोखला कर देगी। हमारे किसानों की खेती, हमारी नस्ल और हमारी फसल दोनों पर संकट है। एक चीज ये देखा गया, किसान भी बटे हुए हैं। बीजेपी के किसान अलग है, कांग्रेस के किसान अलग है, भारतीय किसान संघ अलग है। सोयाबीन के मुद्दे पे क्या सभी एक साथ आ रहे हैं? देखिए, आप यहाँ जितने किसानों से बात करेंगे, ये विचारधारा अलग हो सकती है, जाति धर्म अलग हो सकता है, लेकिन हम सब किसान एक हैं।
ये बात इस बार सारे किसान संगठनों ने तय कर लिए और हम सबने कह दिया है कि हमारा नेता इस बार सोयाबीन है, अब लड़ लो। तो ये आंदोलन नीमच तक ही सीमित रहेगा कि पूरे प्रदेश में चलेगा या तो देश भर में चलेगा? देखिए, आप अभी देख रहे हैं ये आंदोलन पूरे मध्य प्रदेश नहीं, अन्य राज्य जो सोयाबीन उत्पादन करते हैं वहाँ भी चल रहा है। सरकार तिरछी आंख से भी पर इस आंदोलन पर नजर है और इसका नतीजा केवल किसान को फायदा नहीं है। आपको बता रहा हूँ, आज अगर ये सोयाबीन का फैसला हो जाता है तो हमारे देश में विदेशों से यूज करा हुआ तेल, हमारे देश में जो अन्य जो विदेशों में यूज नहीं होता है वो तेल लाकर खिलाया जा रहा है और बीमारियां फैल रही है। उन बीमारियों से बचाना भी हमारा किसान का धर्म है। हम खेती किसानी बचा रहे हैं, पर शहर वाले लोगों का पेट बचाने का भी जुम्मा इस किसान के बेटे ने लिया। धन्यवाद। हमारे बीच इस आंदोलन के संयोजक तरुण भायती, आइए जानते हैं कि तरुण जी क्या आंदोलन की रूपरेखा, अब इस आंदोलन को कैसे आगे बढ़ेगा नीमच से? देखिए, अभी तक जो किसान परेशान हो रहा था, किसान अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बात कर रहा, सोशल मीडिया पे बात कर रहा था, अखबारों के माध्यम से बात कर रहा था। आज किसानों ने नीमच जिले प्रथम शुरुआत करी है, एक जाजम पर बैठकर ये बात तय करी है कि हम सिर्फ किसान हैं, उसके बाद हम किसी दल के सदस्य हैं, किसी दल के नेता हैं। आज किसानों ने तय किया है कि हमारी सोयाबीन का भाव, हमारी फसल का दाम में पूरा मिले। आज ये भी तय हुआ है इस जाजम पे कि हमारी सोयाबीन जब तक 6,000 नहीं बिक जाती, कोई किसान जितने जाजम पर बैठे थे 13 गाँव किसान आए हैं, उन लोगों ने संकल्प लिया है 13 गाँव किसानों ने कि वो सोयाबीन हम मंडी नहीं भेजेंगे जब तक उनकी सोयाबीन 6,000 पार नहीं हो जाती। दूसरा संकल्प किसान साथियों ने ये लिया है कि आने वाले समय में जो थोड़े दिन 5, 7, 10, 15 दिन में ही एक बहुत बड़ा आंदोलन नीमच जिले में तैयार होने जा रहा है। वो बहुत बड़ी बात नहीं कहना चाहता साथियों, जिस प्रकार मंदसौर में आंदोलन हुआ उसी की परिणति नीमच में दोबारा हो जाए, बहुत बड़ी बात नहीं है। जब तक किसान को अपना भाव नहीं मिलेगा, जब तक बाजी भाग हम हर व्यक्ति को नहीं मिलेगा, हम लोग उनके लिए लड़ते रहेंगे। और आज गैर दलीय आधार पर आयोजन हुआ है, इसको आगे भी किसान साथी ही बढ़ाएंगे। हम तो एक उनके बीच में एक साधन है, लेकिन वो किसान खुद निकल कर आज सामने आए हैं और वो अपनी लड़ाई अब खुद लड़ना चाहता है। ट्रैक्टर आंदोलन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ट्रैक्टर आंदोलन की क्या रूपरेखा रहेगी, कितने ट्रैक्टर आ रहे हैं और कभी आंदोलन होगा? देखिए, किसानों ने तय किया है ट्रैक्टर आंदोलन करना। वो कैसे लड़ेंगे, गांव-गांव में ग्राम सभा होगी, वो ग्राम पंचायत सचिव या पटवारी को ज्ञापन देंगे, उन ज्ञापन को इकट्ठा करके एक नीमच कलेक्टर को सौंपेंगे और ट्रैक्टर रैली वो करना चाह रहे हैं। किसानों ने कहा कि हम खुद अपने ट्रैक्टर और 7-4 ट्रैक्टर और लेके आएंगे, हर किसान लेके आएगा। वो ट्रैक्टर रैली के माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं कि अब हमारा विरोध है, हमारे यहाँ तो हमारी फसल का उचित दाम ले लो, या किसानों का ये विरोध सहन करने की वो ताकत पैदा करें। जी। हमारे बीच है एक और युवा किसान नेता, आप कहाँ से आए सर? अपना परिचय। मेरा नाम राहुल दास है, मैं विदिशा। अच्छा, शिवराज सिंह जी के क्षेत्र से, तो केंद्रीय मंत्री तो शिवराज सिंह जी भी हैं। सोयाबीन पर MSP क्यों नहीं लागू होता है? कि सोयाबीन का MSP वर्तमान में 4892 रुपये और किसान उसमें 1108 रुपये का बोनस सरकार से मांग रहा है। सरकार आज सरकार चाहे तो अपनी नीति के अनुसार बोनस दे सकती है। जब सरकार चुनाव में 2700 रुपये कुंटल गेहूँ का कह सकती है, 3100 रुपये कुंटल धान का कह सकती है, तो किसान सोयाबीन का ज़्यादा थोड़ी मांग रहा है। 1108 ही तो मांग रहा है, श्री 1108। देखिए, निरंतर कई वर्षों से अतिवृष्टि के चलते मध्य प्रदेश में सोयाबीन किसान परेशान हैं। फिर भी जो आत्मनिर्भर की बात होती है, खाद्यान्न में देश आत्मनिर्भर रहे, इस कारण सोयाबीन उगाना किसान ने छोड़ा नहीं है। वो निरंतर घाटे के सौदे में भी सोयाबीन उगा रहा है। ऐसे में राज्य सरकार और केंद्र सरकार का दायित्व था कि वो सोयाबीन किसान का संरक्षण करे, परंतु सरकार की गलत आयात और निर्यात नीति के चलते आज किसान घाटा खा रहा है। वर्तमान में महंगे पेस्टिसाइड, महंगे खाद, बीज और जिस अनुपात में कृषि संयंत्रों की लागत हमारी बढ़ रही है, उस अनुपात में हमारी जो फसल का वाजिब दाम है वो हमें नहीं मिल रहा है। इसलिए बहुत ही वाजिब। विदिशा से आप आते हैं, शिवराज सिंह जी भी वहीं पर ही केंद्रीय मंत्री, क्या कुछ स्तर पर प्रयास हुए? पूरे प्रयास हो रहे हैं। किसान वाला आमंद होकर अभी ग्राम पंचायत का हमारा कार्यक्रम चल रहा है। विदिशा की तमाम पंचायतों में किसान जा के सचिवों को ज्ञापन दे रहे हैं और वर्तमान में अभी शायद 2 दिन पूर्व भी माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी का दौरा था, तो किसानों ने जहाँ हो गए, चाहे वो गंज बासुदा हो, चाहे वो विदिशा का गुलाबगंज, उन्हें रोक कर किसानों ने ये ज्ञापन दिया है और खुलेआम ये बात कही है कि साहब हमें 6,000 रुपया कुंटल सोयाबीन का भाव चाहिए। अब जाहिर सी बात है, मीडिया के सामने बचते हुए मुस्कुरा के चले गए, लेकिन हमारा पूरा प्रयास है, बात उन तक पहुँच चुकी है, छुपी हुई बात नहीं है। और मध्य प्रदेश के प्रत्येक कोने कोने से लगभग 5,000 पंचायतों में ये बात जा चुकी है। किसान अपनी फसल का बहुत ही
न्यूनतम वाजिब दाम मांग रहा है। देखिए 4892 रुपये मैंने कहा समर्थन मूल्य है, 1108 रुपये हम एक्स्ट्रा मांग रहे हैं। हमने ये नहीं कहा हमें बहुत चाहिए 8 दे दो 10 दे दो। देखिए जो सरकार की नीति है, जो सरकार कर सकती है, उस अनुपात में हम मांग रहे हैं। सरकार रात दिन करोड़ों का अतिरिक्त लोन ले रही है, मंत्रियों के बंगले रंग रोगन हो रहे हैं, नई नई इनोवा क्रिस्टा आ गई हैं। तो जब खर्चों में कोई कमी नहीं है तो किसान के लिए हमेशा टेक्निकल फॉल्ट कैसा होता है? मूंग उत्पादन किसानों का भुगतान नहीं हुआ है, सोयाबीन उत्पादन किसान लामबंद है। और अभी 2 दिन पूर्व सरकार अपनी पीठ थपथपा रही थी कि सोया प्रदेश हो गया, कहने को मध्य प्रदेश सोया प्रदेश है, तो फिर सोयाबीन का किसान परेशान क्यों है? बीते 1.5 माह से सोयाबीन का किसान हमारे 6000 भाव दो 6000 भाव कह रहा है, और कृषि मंत्री कह रहे हैं कि कुछ लोग वीडियो डाल के राजनीति कर रहे हैं। तो कुल मिला के जमा खर्च ये है कि सरकार के संज्ञान में मामला है, किसान एकजुट होकर एकता के साथ इस मामले को बहुत ही संवेदनशीलता के साथ और ज़मीनी स्तर पर उठा रहे हैं। अभी सरकार के हाथ में है तो कितनी जल्दी किसान की फरियाद सुनी। हमारे बीच है किसान नेता केदार सिंह जी, जो कि हरदा से आते हैं। सोयाबीन को लेकर इतना बवाल मच रहा है, क्या लगता है सरकार का नजरिया की बात मान जाएगी? अभी शिवराज जी ने एक भाषण में कहा है कि हम सोयाबीन को नीचे नहीं बिकने देंगे, ये उसी का परिणाम। अभी आप इस चर्चा में 2 चीज़ें मुझे जो समझ में आई, बड़ी 2 चीज़ें गहरी पूछी है। एक पूछी कि किसान बटा हुआ है, बिल्कुल राजनीतिक तौर पे तो हम बटे हैं और अच्छी बात, दलीय व्यवस्था है तो उसमें राजनीति में अपनी अपनी विचारधारा होनी चाहिए। पर किसान पारिवारिक रूप में इकट्ठा है। जब भी आपके परिवार में कोई काम होता है तो वो राजनीति नहीं देखता है। गाँव में अगर कोई काम है तो वो राजनीति नहीं देखता है, वो अपने मुद्दे पे अपने एक साथ है। आज पूरा मध्य प्रदेश का जो किसान है उसने अपना नेता जो है सोयाबीन को माना है और अपने परिवार के लिए इकट्ठा हो गया। ये पूरे इसी का परिणाम है कि आज 5000 पंचायतों में हम लोगों ने ज्ञापन जो है वो दे दिया। दूसरी बात आई थी एमएसपी की। देखिए एमएसपी के ऊपर राहुल जी ने बताया कि हम बोनस लेना चाह रहे हैं, उसके पीछे लॉजिक है। सोयाबीन की एमएसपी पे खरीदी नहीं हो रही थी, डंका हर साल बजता था, एमएसपी बढ़ा दी, एमएसपी ये हो गया, आय दुगनी कर देंगे, इनकम की बात, तमाम चीज़ें। पर सोया किसानों के नाम बहुत बड़ा छलावा हुआ होगा। आप 2013 का आंकड़ा देखिए, 2640 था, 2014 में भी 2640, बढ़ाया नहीं, फिर 2750 कर दिया। मतलब जो एमएसपी बढ़नी चाहिए थी, जो हमारी लागत, जो सरकार कहती है कि 8 से 10% हमारी लागत बढ़ रही है हर साल, वो लागत की बजाय हमारे को 5.5% का औसत वृद्धि दी है। अब जब आप औसत वृद्धि कम दोगे लागत से तो हमें ये बोनस की ज़रूरत है। जो आंकड़ा आया 6000 का, हम बहुत स्पष्ट हैं इसमें। हमारी लागत है 4000 रुपया कुंटल, हम सरकार जो कह रही है 1.5 गुना, हम वो 1.5 गुना मांग रहे हैं। और ये लागत ऐसी नहीं है कि मैंने निकाल ली, ये कम से कम हमने 80 से 1 लाख किसानों का सर्वे के आधार पर निकाली। कहीं ज़्यादा थी, कहीं कम थी, औसतन, क्योंकि हर क्षेत्र की प्रोडक्टिविटी अलग है, हर क्षेत्र का कास्ट ऑफ कल्टीवेशन अलग है। तो हमने 4 का 6 मांगा है। हम कभी नहीं चाहते कि हम 10-15 मांग लें, सरकार और किसानों के बीच में समन्वय नहीं हो, सरकार और किसान आपस में लड़ें और दोनों अलग अलग हो जाए। नहीं, हम चाहते हैं कि वाजिब मांगे और सरकार को ये किसानों की जेब में पैसा डाले। देखिए निवेदन से दे रही है, बहुत अच्छी बात है, हम उसका स्वागत करेंगे। अगर सरकार चाहती है कि हम दाएं बाएं हों तो वो बिल्कुल हम इसलिए नहीं होने अच्छा, देंगे। एक बड़ा प्रश्न, एक लास्ट इसमें बता दूं, अगर सरकार इसमें दाएं बाएं हो और वो कहे ये फंड का 4 लाख करोड़ का बजट है मध्य प्रदेश का, 4 से 6000 करोड़ 1%, आप 63% मध्य प्रदेश की जनता को क्या 1% लाडली बहना से भी कम है क्या? उससे तो बहुत ही कम है, उससे तो बहुत ही कम है। और इससे हम लोग रेवेन्यू जनरेट करेंगे। अच्छा, दूसरा मेरा एक सवाल ये स्थिति बनी क्यों? सोयाबीन के दाम इतने कम, कारण क्या है? देखिए 2-3 चीज़ें हैं इसमें, बहुत टेक्निकल। एक, हमारा जो ऑयल सीड है उसको ग्लोबल लीडर, हम लीडर नहीं है, पल्सेस में हम हैं। ऑयल सीड में अमेरिका, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, ये तमाम चीज़, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये आज हमारी सरकार की नीतियाँ इतनी नेगेटिव है भारतीय किसानों के लिए कि ये उनके किसानों को पाल रही है और हमारे किसानों को खेती से बेदखल करने का रास्ता ढूंढ रही। जो इम्पोर्ट ड्यूटी 32% थी उसको घटा के 5% कर दिए। जब आप बहुत सस्ता लोगे और किसानों को सब्सिडी नहीं दोगे तो उसका ये परिणाम तो है। क्या सोयाबीन इम्पोर्ट भी होता है क्या? देखिए सोयाबीन 2-3 साल पहले इम्पोर्ट हुआ था अफ्रीका से, और इस बार अगर हम नहीं लड़े तो अमेरिका का भी $12 पर ब्रूसेल का रेट है, वो घट के 10 आने वाला है, जो उनकी फोरकास्टिंग है शिकागो बोर्ड ऑफ।
तो उस हिसाब से 250-3,000 में भारत में सोयाबीन आएगा, क्योंकि जो हम पैदा करते हैं, हम तो 11 मिलियन मेट्रिक टन पैदा करते हैं 400 मिलियन मेट्रिक टन में से। तो इतना बड़े जखीरा अगर हमारे आ गया तो हमारे किसानों को तो बर्बादी हो जाएगी। इसमें कई व्यापारियों को कोई षड्यंत्र लगता है? नहीं, व्यापारियों का नहीं, इसमें जो ये व्यापारी तो क्या षड्यंत्र करेंगे, ये जो नीचे के हैं इनको तो प्राइस पेरिटी बनाना है। ये जो इंपोर्ट करने वाली जो 1.5 लाख करोड़ का इंपोर्ट बिल है, 1.5 लाख करोड़ का हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं पाम ऑयल और जब इन्हीं को तो फायदा देने के लिए 32% से 5% टैक्स किया है, तो जब वो इंपोर्ट सस्ता हो रहा है तो इनकी पेरिटी नहीं बैठ रही। हम चाहते हैं किसानों को दे, व्यापारियों को। आज आप बताइए, जिस फसल पे हम मर रहे हैं उसमें 5% GST है ट्रेडिंग पे, 5%, उसमें मंडी टैक्स है 1.5%। आप जिस फसल पे आपको सपोर्ट देना चाहिए उसे सरकार कमा रही है। आज सरकार की कमाई हमारे सोया क्रॉप से, अभी हम लोग गिन रहे थे, मोटा मोटा 15,000 करोड़ सरकार कमा रही है टैक्सेस से। एक तो ये डायरेक्ट टैक्स मंडी का हो गया, GST हो गया, दूसरा टैक्सेस हम खाद ला रहे हैं उस पर टैक्स है, बीज पे टैक्स है, सीड फर्टिलाइजर पर टैक्स है, मशीनरी पे टैक्स है, बिजली, तमाम चीज़ों पर टैक्स है। फिर हम जो पैसा लाते हैं वो साबुन खरीदते हैं, शक्कर खरीदते हैं, उस पर भी टैक्स है। अगर ये टैक्स जोड़ेंगे तो पूरा मतलब बहुत बड़ा अमाउंट इसमें हमारा जा रहा है। जितनी लागत है, जितना आज की भाव है उतना तो पूरी हमारी लागत है, तो इंडस्ट्री को मिल रहा है। तो हम तो वही चाह रहे हैं। अच्छा, एक सवाल ये है कि पंजाब हरियाणा के किसान जिस मजबूती से लड़ते हैं, मध्य प्रदेश के किसान उसी मजबूती से लड़ने पाते नहीं, वो उसमें थोड़ा सा सुधार है। देखिए, उनका आदिकाल से उनका कल्चर एक अलग रहा। उनके यहाँ पहले से ही, जैसे आज हमारी ग्राम सभा है, वहाँ उनकी गुरुद्वारे की कमेटियाँ थी, खाप पंचायत थी, तो वहाँ इस तरह का पंचायती निर्णय लेने का एक सदियों पुराना एक पैटर्न था। उस पैटर्न के कारण वहाँ के जो मुखिया निर्णय लेते हैं वो पूरा मान लेते हैं। हमारे यहाँ वो पैटर्न, वो कल्चर रहा नहीं, इसलिए थोड़ी सी हम लोगों को कम्युनिकेशन में तकलीफ आ जाती। देखिए, मध्य प्रदेश आज 4-5 भागों में बटा है। बुंदेलखंड अलग है, चंबल अलग है, मालवा अलग है, निमाड़ अलग है, महाकौशल अलग है। फिर हमारा रीति रिवाज, जातिगत कल्चर अलग है। हम टूट कहाँ जाते हैं कि जैसे मांग आती है किसानों की, तो हम 25-30 मांगे लेके आते हैं। हमारी मांग शहर तक जाते जाते थक के ख़त्म हो जाती है। पहली बार हम सब लोगों ने तय किया कि इस बार हमें सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस होना है, सोयाबीन, सोयाबीन और सोयाबीन। आप उसका परिणाम देखिए कि जो पंजाब हरियाणा के किसान नेता, वो हमारे तो सबसे पारिवारिक संबंध, वो जो कहते थे कि मध्य प्रदेश में किसान खड़ा नहीं हो रहा, वो ये कह रहे हैं कि ऐसा किसान तो हमारे पंजाब में भी खड़ा नहीं हो रहा। इस लेवल पे पंचायत। अच्छा, इसमें सोयाबीन में अगर भाव बढ़ाने में तो केंद्र और राज्य इसका कितना कितना योगदान रहेगा, कितना कितना परसेंटेज उसका रहेगा? सरकार तो आसमान में खंभा लगा दे, सरकार तो बहुत ताकत है, इससे बड़ी सरकार को कुछ नहीं करना है। ऑयल सीड मिशन में पैसा डाल रहे हैं, उनको ड्यूटी ऊपर बढ़ा दें। दो एक मिनट का स्टेट गवर्नमेंट क्या करे? स्टेट गवर्नमेंट एक तो अपना जो स्टेट का प्राइस स्टेबिलिटी फंड है, हर स्टेट को प्राइस स्टेबिलिटी फंड दिया जाता है, PM आशा के तहत है और प्राइस डिफरेंस स्कीम के तहत है। तो अलग अलग स्कीम, एक तो उससे, और जो सरकार के पास अपना एक कोष होता है, उस कोष से आपने जैसे ये रॉकेट साइंस फार्मूला नहीं है, आपने गेहूं को बोनस दिया भाई, वही गणित इसमें लगा दो भाई, रेडीमेड है ना। हम फिर आंदोलन पे चलते हैं। और जो ट्रैक्टर आंदोलन नीमच में हो रहा है, क्या उसी तरह भोपाल को भी जाम किया जाएगा जैसे शिवशंकर शर्मा ने किया था, और फिर उसके बाद उनकी स्थिति क्या हुई थी? देखिए, जाम तो पूरी सरकार हो, लोकसभा में, विधानसभा सबसे बड़ी ग्राम सभा, तो जब ग्राम सभा में आवाज़ उड़ गई है ना, तो सरकार का, आपको तो ज़्यादा खबरें हैं कि सरकार अभी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, वो सोच ही नहीं पाई है, क्योंकि ये विश्व का पहला आंदोलन है जिसमें, विश्व का कह रहा हूँ, कि 5,000 से ज़्यादा ज्ञापन हो चुके हैं मध्य प्रदेश में, और महाराष्ट्र में भी 5,000 होने हैं, और 1,000 अभी राजस्थान में, 12 से 13,000 ज्ञापन। इतने तो हमारे देश में जिले ही नहीं है। तो ये सरकार के लिए एक चुनौती बन गया है। और रहा ट्रैक्टर का सवाल, देखिए हमारा तो साधन ही यही है किसानों का। जब हम उत्पादन करने के लिए ट्रैक्टर की ताकत का उपयोग करते हैं, उनका पैसा लेने के लिए भी करेंगे। भोपाल के साथ दिल्ली को भी घेरने का प्लान है? देखिए, ये 3 राज्यों की फसल है, और विशेषकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की। महाराष्ट्र में आज हमारे एक साथी ने, एक राज्य और कौन था? राजस्थान है, कर्नाटक है, वो बहुत छोटा करते हैं। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं बता रहा हूँ, लड़ाई हम लड़ रहे हैं,
डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में और कर्नाटक की सिंगल इंजन की सरकार को मोदी सरकार ने एमएसपी का अप्रूवल दे दिया। वहाँ की सरकार सोयाबीन पे उनको सोयाबीन खरीदने का अप्रूवल दे दिया। तो जी हमारे से क्या नाराजगी है? हमारा डबल इंजन में तेल क्यों निकाल रहे हैं भाई? यहाँ तो हमारे को और ज़्यादा देना चाहिए था। यहाँ के आंदोलन के बाद में कर्नाटक की सरकार को एमएसपी खरीद का अप्रूवल दिया। शिवराज जी तो हमारे घर के बेटे हैं, मामा भी है, 4-5 रिश्ते भी बना रखे हैं उन्होंने, तो रिश्ते के नाते ही देते। ठीक है, धन्यवाद। तो आपने देखा कि मालवा का यह जो सरजमी एक बार फिर किसान आंदोलन की भेंट चढ़ने वाला है और जिस तरह से आज यहाँ ग्राम कराड़िया में सोयाबीन पंचायत हुई है, काफ़ी संख्या में किसान आए। एक बड़ा आगाज नीमच से होने वाला है ट्रैक्टर रैली को लेकर और उसके बाद ये आंदोलन पूरे देश में चलेगा। नीमच टुडे के लिए मेरे साथी राजा कुरैशी के साथ राकेश सोन।